मैंने एक उपदेशक को सुना, उन्होंने कहा मैं मंत्रालय में इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे मंत्रालय से प्यार है, मैं सेवा में हूं क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता हूं। उन्होंने कहा मेरे लिए सप्ताह दर सप्ताह उसी मंडली को उपदेश देना कभी मेरा सपना नहीं था, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा जब मैंने वास्तव में खुद को बचा हुआ महसूस किया, उन्होंने कहा मैं बिली ग्राहम जैसा बनना चाहता था, मैं बस एक प्रचारक बनना चाहता था और इस तरह मैं अपनी पुकार से भाग रहा था और परमेश्वर ने मुझे एक चर्च का पादरी बनने के लिए कहा। 4 साल तक वह परमेश्वर से भागते रहे और एक दिन वह एक चर्च में था, इस तरह की सेवा में बड़ी, और वह कहीं बालकनी में बैठा था और जो आदमी प्रचार कर रहा था उसने कहा यहां कोई है जो कहीं बैठा है जिसे मैं सेवा करने के लिए बुला रहा हूं और जो मेरी बुलाहट से भाग रहा है, और अगर तुम आज प्रतिक्रिया नहीं दोगे तो तुम कभी मेरे द्वारा उपयोग नहीं किए जाओगे। वह आदमी रोते हुए अपने मुख के बल गिर पड़ा, खुद को परमेश्वर को समर्पित कर दिया और कहा परमेश्वर मैं उपलब्ध हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा। इसलिए उन्होंने कहा मेरे लिए हर रविवार प्रचार करना कोई आनंद की बात नहीं है, यह एक बोझ है, लेकिन मैं इसे करता हूं क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूं और उसकी आज्ञा का पालन करता हूं। आप इस सुबह देने का मन न कर रहा हो सकता है, आप ऐसे प्रचारक खोजने की कोशिश कर रहे होंगे जो आपसे सहमत हो, आप ऐसी शास्त्र वचन खोजने की कोशिश कर रहे होंगे जो आपकी आस्था प्रणाली का समर्थन करें, लेकिन बाइबल बहुत स्पष्ट है हमें दशमांश देने के लाभ और मूल्य सिखाना। जब मैं अपना दशमांश लौटाता हूं तो परमेश्वर मेरी वित्तीय मामलों में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि याद रखें बाइबल हमें बताती है कि दशमांश वह परमेश्वर के लिए पवित्र है। सब लोग कहें पवित्र। इसका क्या मतलब है? ये परमेश्वर के लिए अलग है। यही कारण है कि वह लोगों से कह सकते हैं तुम मुझसे चोरी कर रहे हो। अगर यह मेरा नहीं है और आपने ले लिया है तो मैं आपको चोर नहीं कह सकता, लेकिन बाइबल करती है। आमीन। यही बाइबल कहती है। लेकिन इसमें कहा गया यदि आप दशमांश लौटाएंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से स्वर्ग की खिड़कियां खोलूंगा और मैं ही फटकारूंगा। महिमा हो, आप फटकार नहीं रहे। परमेश्वर फटकारने में शामिल होते हैं उन नाशकों को जो कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका है उसे चुरा लें। तो मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं कि कोई है जो मेरी संपत्ति, मेरे संसाधनों और मेरी आशीर्वादों की देखभाल कर रहा है, और वह जो यह कर रहा है वह स्वयं परमेश्वर है। कोई भी शैतान इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह छू सके मेरे पास जो है। क्या आप जानते हैं कि शैतान ने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर, क्योंकि आपने अय्यूब के चारों ओर एक घेरा लगाया है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं दशमांश क्या करता है? दशमांश आपके सभी संपत्तियों के चारों ओर एक घेरा लगाता है। तो अगर आपके सुरक्षा घेरे के चलते कोई भी अय्यूब को छू नहीं सकता, यदि आप वास्तव में इस बात को लेकर गंभीर हैं कि परमेश्वर आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा बनाए और आप वास्तव में चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी संपत्ति को बढ़ाए और गुणा करे, तो दशमांश की शिक्षा का विरोध न करें। यह मूसा के पहले भी प्रचलित था, यह मूसा के समय में भी प्रचलित था, और यीशु के समय में उन्होंने कहा अन्य चीजों के साथ साथ दशमांश भी दें। न्याय और दया महत्वपूर्ण है और उन्हें अभ्यास में लाना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी करें। और पौलुस नए नियम में आकर कहते हैं जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा ही काटेगा, परंतु जो उदारता से बोता है वह उदारता से ही काटेगा। परमेश्वर न केवल हमारे धन के रक्षक हैं, परमेश्वर हमारे धन के वृद्धि कारक भी हैं। अगले साल इस समय तक आपकी वित्तीय स्थिति आज की तुलना में अधिक होनी चाहिए।
इस दुनिया में आपकी जो भी कीमत है, अगले साल इस समय तक यह बहुत अधिक होनी चाहिए। क्योंकि अगर परमेश्वर वृद्धि और वृद्धि में शामिल है, तो उसने कहा, तुम जानते हो क्या, मैं बोता हूं, अपोलोस पानी देता है, लेकिन वृद्धि परमेश्वर देता है। इसलिए जब आप चर्च में बोते हैं, तो चर्च आपको वृद्धि नहीं देता, ईश्वर वृद्धि देते हैं। इसीलिए जब आप आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो अपनी निगाहें उन पर टिकाएं, चाहे आपको यह पसंद हो या ना हो, क्योंकि यही बाइबल सिखाती है। क्या आप तैयार हैं? चलिए आज्ञाकारिता और धन्यवाद में अपने दशमांश लौटाएं और अपनी भेंट प्रभु को अर्पित करें।